हेलो। इम्पेरेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं? वे वाक्य जिनमें यू सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, नहीं दिया होता है, और जिन टेंसेस के द्वारा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि प्रकट होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ध्यान दें, ये वाक्य हमेशा, ये जो सेंटेंस होते हैं हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे कम हेयर, गो देयर, डू नॉट डू दिस। नेक्स्ट, नरेशन बनाते समय अर्थ के अनुसार यानी टेंस का सेंस देखेंगे, उसके अनुसार हम रिपोर्टेड वर्ब को यानी सैड टू को या सैड को ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, फॉरबेड मना करना, वार्न्ड चेतावनी देना, आस्क्ड कहना, यानी सेंस के हिसाब से आप कुछ भी लगा सकते हैं। ऑर्डर्ड भी, कमांडेड भी, एडवाइज्ड भी, रिक्वेस्टेड भी। नेक्स्ट रूल, यदि किसी टेंस में ऑलवेज और नेवर से शुरू है, यदि कोई टेंस रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज या नेवर से स्टार्ट है, तब हम ऑलवेज नेवर के बाद ही यूज़ करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी टू ऑलवेज नहीं करेंगे, ऑलवेज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू नेवर नहीं करेंगे, नेवर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव है, डू नॉट कम हेयर है, डू नॉट प्ले देयर है, नेगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब हम रिपोर्टेड वर्ब में फॉरबेड यानी मना करना फॉरबेड लगा सकते हैं। जब फॉरबेड लिख देंगे तब नॉट नहीं आएगा, फॉरबेड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है, डू नॉट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब किसका यूज़ होगा? डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉरबेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि किसी टेंस में सर या काइंडली का प्रयोग है, सर, काइंडली, तो इन वर्ड्स को हटाकर रिपोर्टेड वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड का। सर या काइंडली को हटाकर किसका यूज़ करेंगे? रिक्वेस्टेड। यदि किसी टेंस में कुड यू प्लीज़ कम हेयर, वुड यू प्लीज़ डू दिस, यानी प्रार्थना लग रही है, रिक्वेस्ट लग रही है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि किसी टेंस में कुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़, कुड यू प्लीज़ कम हेयर, यानी इस तरह का टेंस है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ एग्जाम्पल। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, फॉलो द पथ ऑफ ट्रुथ, सत्य का मार्ग अपनाओ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, फॉलो द पथ ऑफ ट्रुथ, सत्य का मार्ग अपनाओ। नरेशन है, इनडायरेक्ट बनाना है। सबसे पहले सेड टू का रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, हमें क्या लगता है? इसमें क्या लग सकता है? एडवाइज्ड। तो ही एडवाइज्ड मी, फर्स्ट रूल। दोनों टेंसों को किससे जोड़ेंगे? टू से कनेक्ट करेंगे। ही एडवाइज्ड मी टू फॉलो, फॉलो मीन्स अनुसरण करना, द पथ ऑफ ट्रुथ। ही एडवाइज्ड मी टू फॉलो द पथ ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड, प्रधानाचार्य ने कहा, सिट डाउन बॉयज, बच्चों बैठ जाओ। प्रधानाचार्य ने कहा, बच्चों बैठ जाओ। सेंस देखेंगे, प्रधानाचार्य ने बच्चों को आज्ञा दी बैठ जाने की। हिंदी के हिसाब से, रूल के हिसाब से प्रिंसिपल कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? बॉयज से। तो बॉयज किसके पास आएगा? प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज, रिपोर्टेड विद द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज। दोनों टेंसों को किससे कनेक्ट करेंगे? टू से, टू सिट डाउन। नेक्स्ट देखेंगे, द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, फायर। तो इसमें क्या है? कैप्टन किसको आज्ञा दे रहा है? सोल्जर्स को। अपने पास से सेंस ले लेंगे, द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू फायर। इसमें ऑब्जेक्ट अपने पास से लिया है, टेंस को किससे कनेक्ट किया? टू से। द कैप्टन हमेशा क्या देगा? ऑर्डर देगा।
द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू फायर। नेक्स्ट, द जज सेड, जज ने कहा, कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाओ। द जज ने कहा पहले गवाह को बुलाओ। तो सेंस ऑब्जेक्ट अपने पास लेंगे, जज ने उन्हें, कुछ लोग थे उनको आज्ञा दी पहले गवाह को बुलाने की। द जज कमांडेड या ऑर्डर्ड देम, देम अपने पास से लिया है सेंस के हिसाब से। द जज कमांडेड या ऑर्डर्ड देम, टेंस किससे कनेक्ट किया है, टू से, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। नेक्स्ट देखेंगे, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करो। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। प्लीज है, प्लीज को हटा देंगे, स्टार्टिंग में क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड, तो इसका क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड हिम। डू नॉट है तो क्या हो जाएगा, नॉट टू। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा तो मी ही आएगा। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी दे दीजिए। सी सेड टू का हो जाएगा रिक्वेस्टेड मी, टेंस को टू से कनेक्ट करेंगे, टू काइंडली हट जाएगा। सी रिक्वेस्टेड मी टू ग्रांट मी, फर्स्ट पर्सन है, सी से चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, हर, टू ग्रांट हर लीव। नेक्स्ट, आई सेड टू रवि, मैंने रवि से कहा, नेवर चीट एनी वन, कभी किसी को धोखा मत दो। मैंने रवि से कहा कभी किसी को धोखा मत दो, इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने रवि को सलाह दी कभी किसी को धोखा न देने की। तो सेड टू का एडवाइज्ड, रवि का रवि, नेवर, नेवर, टेंस को किससे कनेक्ट करेंगे, टू से, नेवर से पहले टू नहीं लगाएंगे, नेवर के बाद, नेवर टू चीट एनी वन, पूरा टेंस हो गया। आई एडवाइज्ड रवि, मैंने रवि को सलाह दी, नेवर टू चीट एनी वन, किसी को धोखा ना देने की। नेक्स्ट, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। माई फादर रिक्वेस्टेड एडवाइज ऑर्डर, देखेंगे क्या लग सकता है, माई फादर एडवाइज्ड मी ऑलवेज, ऑलवेज के बाद आएगा टू, ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है, मदर सेड टू हर चाइल्ड, माता ने अपने बच्चे से कहा, डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। माता ने अपने बच्चे से कहा धूप में मत खेलो, माता ने अपने बच्चे को धूप में खेलने के लिए मना किया। तो मदर फॉरबेड हर चाइल्ड, नॉट नहीं आएगा, मदर फॉरबेड हर चाइल्ड टू प्ले इन द सन। फॉर, डू नॉट का फॉरबेड और टेंस को किससे कनेक्ट करेंगे, टू से। मदर फॉरबेड हर चाइल्ड टू प्ले इन द सन। फॉरबेड, सेड टू का फॉरबेड, डू नॉट का क्या हो जाएगा, केवल टू। नेक्स्ट, सी सेड टू हर सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, डू नॉट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो। उसने अपने नौकर से कहा डू नॉट सिट हेयर, यानी उसने अपने नौकर से वहाँ बैठने के लिए मना किया। तो सी फॉरबेड हर सर्वेंट टू सिट देयर, ये भी हो सकता है। सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट नॉट टू सिट हेयर, यदि फॉरबेड लगाएंगे तो नॉट नहीं लगेगा, यदि एडवाइज ऑर्डर्ड लगाएंगे तो टू लगेगा, डू नॉट का हो जाएगा नॉट टू। सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट नॉट टू सिट देयर। सी सेड, उसने कहा, सिट हेयर, बैठ जाइए, पूजा बैठ जाओ। सी सेड सिट हेयर पूजा, पूजा बैठ जाओ, तो वो किससे कह रही है, पूजा से। सी आस्क्ड पूजा, रिक्वेस्ट भी आ सकता है, एडवाइस भी आ सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है पूजा बड़ी है छोटी है, इसलिए जहाँ सेंस क्लियर ना हो वहाँ आस्क्ड लगा सकते हैं। सी आस्क्ड पूजा, उसने पूजा से कहा टू सिट देयर, वहाँ बैठ जाने के लिए।
नेक्स्ट, माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा, इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, यदि तुम्हें सर्दी खांसी है, कंसल्ट ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से मिल लो। तो फर्स्ट पहले कंसल्ट ए डॉक्टर बनाएंगे, बाद में इफ से कनेक्ट कर देंगे। तो माई मदर सेड कंसल्ट ए डॉक्टर, पहले इतना ही पढ़ेंगे। माई मदर सेड कंसल्ट ए डॉक्टर, ऑब्जेक्ट मी मानेंगे क्योंकि माई मदर मी से कह रही है। माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर, माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर इफ, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, इफ आई, प्रेजेंट डेफिट पास्ट डेफिट, इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप कृपया मुझे अपना पेन देंगे। इसे इंपेरेटिव रूल से बनाएंगे। उसने मुझसे कहा, क्या आप कृपया मुझे अपना पेन देंगे। उसने मुझसे प्रार्थना की अपना पेन देने की। रूल में बताया स्टार्टिंग में, तो ही सेड टू का रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट से बदलेंगे, टू गिव हिम, योर मी से चेंज होगा, टू गिव हिम माई पेन। सी सैड, वुड यू टेक टू हैव टी विद मी, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे। सी रिक्वेस्टेड मी या इन्वाइटेड मी, सेंस के हिसाब से, सी रिक्वेस्टेड मी टू हैव टी विद हर।